वॉइस, आज की आवाज। नए साल के मौके पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा इंजीनियरिंग के छात्र को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। सभी 6 आरोपियों को भौरकुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग है। पुलिस द्वारा बताया गया कि सड़क पर रास्ता देने की बात पर हुए विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वहीं विवाद से आक्रोशित आरोपियों के द्वारा छात्र की हत्या इसी के लिए की गई थी। दरअसल यह पूरा मामला भौरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद बाग का है, जहां पर इंजीनियरिंग का छात्र आयुष गुप्ता की हुई गला रेत कर हत्याकांड से जुड़े 6 हत्यारों को पकड़ लिया गया है। हत्या के बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश करने में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि जहां हत्या हुई है वहां से बदमाश अपनी बाइक छोड़कर पैदल भागे थे। बाइक नंबर के आधार पर पुलिस बदमाशों तक पहुंच चुकी है। वहीं तीनों बदमाशों की पुलिस चेकिंग को चकमा देते हुए हत्यारे एक ही बाइक से होटल तक पहुंचे थे और जहां से रास्ता देने की बात पर यह विवाद हुआ था। आरोपियों ने आयुष की मौत के घाट उतार दिया था। वहीं गिरफ्तार में आए आरोपियों में से 3 नाबालिग भी है। वहीं कुछ आरोपियों पर पूर्व में कई अपराध भी दर्ज हैं। किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार करा और कितने लोगों को गिरफ्तार? भौरकुआ थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में एक 22 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी, जिसमें जो है वो पुलिस ने बहुत ही शीघ्रता से लगभग 12 घंटे में पूरे प्रकरण में जो अज्ञात आरोपी थे उनको ट्रेस किया और उसमें से जो 6 आरोपी हैं उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 बालिग हैं और 3 नाबालिग लड़के हैं। सर, कुछ किस बात को लेकर विवाद आया था? मूलतः इनमें कोई आपसी वैमनस्यता नहीं थी। ये तात्कालिक तौर पे उत्तेजना के कारण से ये झगड़ा हुआ था और ये घटना घटित हुई थी। ये जो मृतक है वो अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था और आरोपी लोग जो है वो जो सर्विस लेन है उस पर चल रहे थे और सड़क घिरी हुई थी। तो सड़क खाली करने के बाद पे इनमें आपस में तू-तू मैं-मैं हुई और जिस पर से जो है फिर आरोपी गणों ने जो है इसको मृतक को मोटरसाइकिल से गिरा दिया और उसके बाद से इस पर चाकू से 2 प्रहार किए थे, जिस पर लगभग उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, पकड़े गए आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसमें जो है जो पकड़े गए आरोपी हैं उसमें से 3 पढ़ते हैं 10वीं 11वीं क्लास में और 2 जो है वो एक होटल में वेटर का काम करते हैं और 1 बेरोजगार है। सिर्फ 1 आरोपी जो है जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ 3 मुकदमे भिन्न भिन्न थानों में हैं, अलग अलग थानों में हैं। बाकी 5 का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, जो पूछताछ हुई है उसमें पता लगा है कि ये हत्या से पहले जो है इन लोगों ने अपने एक मित्र के घर पर बैठ के न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में शराब पी थी और उसके बाद से कुछ खाने के लिए पोहा वगैरह खाने के लिए बाहर निकले थे लोग। सर, देर रात इस तरह से ना या नाइट कल्चर का गलत फायदा उठा रहे हैं इस तरह से युवा, क्योंकि ये ना ही कि पढ़ने वाले हैं नहीं उस क्षेत्र के रहने वाले थे, तो उसको लेकर के आप किस तरह की सख्ती बरती जाए? नहीं, BRTS पर और जहाँ भी नाइट जब से कल्चर अपने यहाँ शुरू हुआ है पुलिस लगातार मौजूद रह रही है। इस घटना के समय भी पुलिस वहाँ से कुछ समय पहले ही गुजरी थी और घटना के तुरंत बाद पुलिस वहाँ पहुँच भी गई थी, हमारी टीम वहाँ पहुँच भी गई थी। तो पुलिस की तो उपस्थिति लगातार बनी रही है ताकि इस प्रकार से अपराध ना हो। लेकिन अब चूंकि 31st नाइट थी, बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। सबकी तलाशी कर पाना, सबकी चेकिंग कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है और 31 दिसंबर की रात के नाते जितना बड़ा जनसमूह था उस समय भौरकुआ क्षेत्र में, तो इस कारण से आपसी उत्तेजना और नशे के कारण से ये घटना हुई है। सर, ये चाकू वाकू क्या लेके घूम रहे थे या उनके पास था? वो जो एक आरोपी है, मुख्य आरोपी जो है चूंकि उस पर 3 मुकदमे हैं, पहले वो गिरफ्तार भी हो चुका है तो रखा हुआ था पहले से। सर, एक